Hello everyone, welcome to my channel Accounts Made. I hope you all are fine. तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अकाउंटिंग इक्वेशंस की कुछ ट्रांजैक्शन और उनके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और उसमें मैंने आपको बताया था ये तीन ट्रांजैक्शन सिमिलर ऐसी तीन ट्रांजैक्शंस को मैंने आपको लिखकर दिखाया था कि उसको किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सोल्यूशन करते टाइम, और बैलेंस शीट को भी प्रेजेंट करके उसकी रेलेवेंस आपको समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगी। विद दैट अब मैं आपके साथ मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस डिस्कस करूंगी ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो हमें कोई भी डाउट इससे रिलेटेड, इन सिचुएशन से रिलेटेड ना पड़े। ठीक, तो चलिए आपकी ट्रांजैक्शंस और उनके इम्पैक्ट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ओनर ने 1 लाख रुपीज के कैश से बिजनेस स्टार्ट किया। तो बिजनेस में दो इफेक्ट्स पड़ते हैं हम ट्रांजैक्शन के, क्योंकि हम किसको फॉलो करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को। वो कॉन्सेप्ट कहता है कि हर चीज के दो एस्पेक्ट हैं और बिजनेस में उन दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करो तभी आप उसके डेबिट और क्रेडिट, वो हम आगे सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ताकि आप डेबिट और क्रेडिट के इम्पैक्ट को समझ के उसको बैलेंस करना सीख पाओ। ठीक, अकाउंटिंग इक्वेशन यू ऑल नो, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जितनी भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है वो अमाउंट इक्वल होती है कैपिटल इंट्रोड्यूस और लायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, और ऐसी इसी चीज को मैंने बैलेंस शीट बना के आपको समझाया भी था और अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो आप उसे जाकर उसको देख सकते हैं। तो अब देखते हैं सबसे पहली ट्रांजैक्शन, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश तो हमें बिजनेस के पॉइंट से सोचना है, क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गई और बिजनेस की लायबिलिटी जो ओनर से बिलोंग करती है जिसका नाम है कैपिटल, वो बढ़ गई। और इज इक्वल टू के इधर और इधर लिखने का मेरा मतलब है अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह प्रेजेंट करेंगे उसको और ये बैलेंस होगा। ठीक, मेरे पास 1 लाख का कैश है और 1 लाख की कैपिटल लायबिलिटी साइड आपकी शो होगी। और कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए इस ट्रांजैक्शन से, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन मैंने आपको कल अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी और ये आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी अब आपको। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में ये ट्रांजैक्शन दी हुई है कि आपने गुड्स खरीदे तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है देखते हैं। अगर हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स आए, गुड्स इंक्रीज हो गए और आपका कैश रिड्यूस हो गया 10,000 रुपीज से। इस इक्वल टू के इधर लिखने का मेरा मतलब है कि ये असेट साइड को अफेक्ट की। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन असेट एंड डिक्रीज इन असेट। मतलब एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे एक असेट बढ़े और दूसरा असेट घट जाए। तो आप इसे लिख सकते हैं कि आपने गुड्स खरीदे 10,000 रुपए के, तो गुड्स आए और कैश चला गया। ठीक, और इससे कौन कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, गुड्स अकाउंट, कैश अकाउंट। अब बात करते हैं अपनी थर्ड ट्रांजैक्शन की, गुड्स परचेज फ्रॉम शिव ₹15,000। मतलब मैंने गुड्स खरीदे शिव से, आगे फॉर कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट पर खरीदे। मतलब अगर मैं कभी भी उधार पर गुड्स खरीदूंगी बिजनेस में तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे प्रेजेंट करूंगी। अगर मैंने गुड्स खरीदे तो गुड्स आए, 15,000 गुड्स इंक्रीज हो गए क्योंकि कैश नहीं गया फ्रॉम शिव, गुड्स खरीदे हैं शिव से, अभी मुझे उसे पैसे देने होंगे और जिससे मैं गुड्स खरीदती हूँ ऑन क्रेडिट वो होते हैं हमारे क्रेडिटर्स और ये है हमारे लिए लायबिलिटी। करेक्ट, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट। तो बिजनेस उधारी पर जिनसे गुड्स खरीदता है उन्हें क्रेडिटर्स बोला जाता है। और अगर आपने गुड्स खरीदे कभी किसी से क्रेडिट में तो अकाउंटिंग इक्वेशन में उसका इम्पैक्ट क्या है, गुड्स आए एट द सेम टाइम आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसका नाम है क्रेडिटर्स। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हुए, गुड्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। अब अगर आपने गुड्स सोल्ड किए 8,000 रुपीज के, मतलब आपके गुड्स माइनस आउट हो जाएंगे, कम हो गए और आपके पास क्या आएगा, कैश। कितना,
8,000 रुपए का। अगर कभी भी आप गुड्स सोल्ड करते हो फॉर कैश तो गुड्स चले गए और कैश इंक्रीज हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। अगर आपको ये दो इम्पैक्ट समझ में आ रहे हैं तो अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। एट द सेम टाइम आप जर्नल का बेस रेडी कर रहे हैं, आपको पता है कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हैं, डेबिट और क्रेडिट का रूल समझते ही आप जर्नल एंट्री भी बना पाएंगे इसकी इजीली। तो बहुत ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड टू राम ₹10,000। आपने 10,000 के गुड्स राम को सोल्ड किए। 10,000 के गुड्स राम को सोल्ड करें मतलब आगे फॉर कैश नहीं लिखा, तो इसका मतलब क्रेडिट पर सोल्ड किए, मतलब गुड्स तो चले गए आपके पास से 10,000 रुपए के, लेकिन कैश नहीं आया। तो इसकी जगह कौन सा, आपको किसी से पैसे लेने हैं अभी जिसको आपने गुड्स सोल्ड किए हैं, उसको बोला जाता है डेटर्स, और डेटर्स आपके होते हैं असेट। तो डेटर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट, ये आपके होते हैं असेट। इज इक्वल टू के इधर लिखने का मेरा मतलब क्या है कि आपका एक असेट इंक्रीज हो गया, डेटर्स बढ़ गए, वो आपको पैसे देंगे और गुड्स आपके माइनस आउट हो गए। तो अगर कभी भी आपके पास एक ट्रांजैक्शन आती है कि आपने गुड्स सोल्ड किए हैं किसी को क्रेडिट बेसिस पर, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, गुड्स माइनस आउट हो जाएंगे और डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं गुड्स वर्थ ₹6,000 सोल्ड फॉर 7,000। आपने 6,000 की चीज किसी को 7,000 में सोल्ड कर दी, मतलब कभी प्रॉफिट एलिमेंट आया ट्रांजैक्शन में, तो उसको कैसे रिकॉर्ड करना है समझते हैं। अगर मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं तो गुड्स तो जाएंगे, करेक्ट। कैश कितना आएगा मेरे पास, किसी का नाम नहीं लिखा तो क्रेडिट में नहीं है, कैश में है, 7,000 कैश मेरे पास आ जाएगा। ठीक, अब 6,000 की चीज मैंने 7,000 में सोल्ड की, एक था 1,000 रुपीज का जो मुझे प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट एट द एंड हमें कहाँ ऐड करना होता है, कैपिटल में, क्योंकि एट द एंड जितना भी प्रॉफिट या लॉस है वो ओनर से बिलोंग करता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन देखिए यहाँ भी हो गई हमारी मैच, 7,000 प्लस 6,000 माइनस इन टोटलिटी इधर 1,000 प्लस हुआ है, और इज इक्वल टू के उधर भी देखिए 1,000 ही प्लस है। ठीक, तो समझ में आया आपको कि अगर आप अपने गुड्स को कभी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करते हुए सोल्ड करते हो तो गुड्स गए, कैश आया ज्यादा, इन टर्न जो प्रॉफिट हुआ उससे आप अपनी कैपिटल को ऐड करोगे। ठीक, अगर आपने गुड्स 7,000 के सोल्ड किए राम को मतलब क्रेडिट पर, और वो भी लॉस पे मतलब 6,000 में, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये देखते हैं। अगर मैंने गुड्स सोल्ड किए तो गुड्स जाएंगे, ठीक, कैश आता अगर ये राम नहीं लिखा होता, इसका मतलब ये क्रेडिट पर है, तो मुझे पैसे कोई देगा, उसका नाम क्या होता है, डेटर्स, और डेटर्स क्या होते हैं मेरे असेट। तो डेटर्स हमें देंगे 6,000 रुपए। अब इन टर्न मुझे हो गया है लॉस, तो ये लॉस मैं कहाँ माइनस करूंगी, सिंपली अगर कभी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड किया, सिमिलरली अगर मुझे कभी भी लॉस होगा तो वो भी एट द एंड कैपिटल पर ही इफेक्ट डालेगा, मेरी कैपिटल हो जाएगी रिड्यूस। आज बात करते हैं अब अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज फर्नीचर परचेज ₹50,000। हमने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का। फर्नीचर मेरे गुड्स नहीं है, क्योंकि गुड्स से मेरा मतलब क्या होता है, जो मैं ऑर्गेनाइजेशन में लेके आई रीसेल की इंटेंशन से विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, करेक्ट। तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो मैं उसे गुड्स के हेड में नहीं लिख सकती, मुझे क्या लिखना होगा, फर्नीचर आया और कैश चला गया, कितना, 50,000 रुपीज, और इज इक्वल टू के इधर मतलब कैश को अफेक्ट किया, इस असेट साइड को अफेक्ट किया इस चीज ने, फर्नीचर आया कैश चला गया। फटाफट रिवाइज करते हैं कि आज इन 8 ट्रांजैक्शन के क्या इम्पैक्ट समझ में आया आपको। अगर कभी भी ओनर स्टार्ट करता है बिजनेस विद कैश तो कैश बढ़ी और कैपिटल बढ़ गई, करेक्ट। अगर कभी भी गुड्स खरीदे जाते हैं, गुड्स आए कैश चला गया। अगर गुड्स खरीदे उधारी पर शिव से तो गुड्स आए कैश नहीं गया, कैश की जगह बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई, जिस लाइबिलिटी का नाम है क्रेडिटर्स, ठीक। अगर कभी गुड्स सोल्ड करे 8,000 के तो गुड्स गए कैश आ गया, ठीक।
अगर मैंने गुड्स सोल्ड करे राम्स को, मतलब ऑन क्रेडिट, तो गुड्स गए, कोई पैसे देगा, डेटर्स बढ़ गए, कैश नहीं बढ़ सकता। ठीक। अगर मैंने 6000 के गुड्स 7000 में सोल्ड किए तो गुड्स कम हुए 6, कैश आएगा 7, इन टर्न 1000 रुपीज का प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड। करेक्ट। अगर आपने गुड्स 7000 के किसी पर्सन को क्रेडिट पर सोल्ड करे और वो भी लॉस पर, तो उस चीज को आप कैसे रिकॉर्ड करोगे? गुड्स गए 7000, डेटर्स पैसे देगा 6000, इन टर्न आपको लॉस हुआ 1000 रुपीज का, वो अपने कैपिटल को माइनस आउट कर दोगे। ठीक। लास्ट ट्रांजैक्शन जो हमने आज के लिए डिस्कस की कि मैंने फर्नीचर खरीदा 50,000 रुपए का, तो फर्नीचर आया और कैश चला गया। करेक्ट। और फर्नीचर और गुड्स का डिफरेंस भी हमने यहाँ अच्छे से समझ लिया। तो आई होप आपको जो मैंने आज ट्रांजैक्शन समझाई है उनके इम्पैक्ट आपको समझ में आए होंगे। कल भी मैं आपके साथ कुछ ट्रांजैक्शंस और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करूंगी। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे अपनी एनसीईआरटी का, और होपफुली उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल।